एक पुरसुकून गांव में हामिद नाम का एक नौजवान रहता था जिसे सब बहुत ईमानदार समझते थे। हामिद बाकायदगी से मस्जिद में नमाज पढ़ता था और लोग उसकी दीनदारी से बहुत मुतासिर थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि हामिद एक नेक और ईमानदार लड़का है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सफर पर जाने लगा और अपनी सारी जमा पूंजी गिनने लगा। वो बूढ़ा आदमी हामिद के पास आया और अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। बेटा, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, उसे अमानत समझकर रखना। जी बाबा। हामिद ने वादा किया कि वो इस अमानत की पूरी हिफाजत करेगा। चंद दिन बाद हामिद अकेला बैठा उस थैली को गौर से देखने लगा। उसी वक्त शैतान ने उसके दिल में लालच का वसवसा डाल दिया। हामिद ने सोचा, अगर मैं थोड़े से पैसे खर्च कर लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और यूं हामिद ने अमानत के पीसों से चीजें खरीदना शुरू कर दी। कितने के टमाटर भाई? ये सब्जियां कितने की? भाई ये कुछ दिन बाद वो बूढ़ा आदमी सफर से वापस गांव पहुंच गया। वो खुशी से हामिद के घर आया और अपनी अमानत वापस मांगी। ये सुनकर हामिद के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। हामिद ने सच छुपाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिए। लेकिन बेटा, अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। इस रात हामिद को नींद न आई और वो शदीद परेशानी में मुब्तला रहा। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अल्लाह से माफी मांगने लगा। या अल्लाह, मेरी गलतियों को माफ फरमा। अगले दिन हामिद ने बूढ़े आदमी से माफी मांगी और पूरी रकम वापस। बुजुर्ग, मुझे माफ कीजिए, ये आपकी रकम है, तुम माफ हो बेटा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ हामिद। शुक्रिया बुजुर्ग। इस वाक़े से हामिद ने सीख लिया कि अमानत में खयानत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा कर देती है।